हेलो भाई, मैं सुशील कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ सूक्ष्म अभियंत्रण। ठीक है, तो आज हम माइक्रोमीटर के टाइप प्रकार के बारे में जानेंगे। माइक्रोमीटर कितने प्रकार का होता है। वर्नियर कैलिपर, सॉरी वर्नियर कैलिपर के प्रकार। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर है वो 6 प्रकार का होता है। पहले तो हम एक से शुरू करते हैं। नंबर 1 है टाइप। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर टाइप फर्स्ट। नंबर 2 है वर्नियर कैलिपर टाइप सेकंड। नंबर 3 है, उसका नाम है मैग्नीफाइड वर्नियर कैलिपर। क्या है? मैग्नीफाइड वर्नियर कैलिपर। क्या है? मैग्नीफाइड वर्नियर कैलिपर। नंबर 4 है डायल वर्नियर कैलिपर। नंबर 5 है वह है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। नंबर 6 गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। क्या है? गियर टूथ वर्नियर गियर टूथ। नंबर 6 वो है वर्नियर गियर टूथ कैलिपर। अब इनके बारे में पढ़ लें। ये है 6 प्रकार वर्नियर कैलिपर के। ये 6 प्रकार हैं। पहला है वर्नियर कैलिपर टाइप फर्स्ट, दूसरा वर्नियर कैलिपर टाइप सेकंड, तीसरा मैग्नीफाइड वर्नियर कैलिपर, चौथा डायल वर्नियर कैलिपर, पांचवा डिजिटल वर्नियर कैलिपर, छठा वर्नियर गियर टूथ। ठीक है, तो एक नंबर है वो साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की माप ले सकते हैं हम एक साथ। 3 प्रकार की माप ले सकते हैं। ठीक है, यह समझने में बहुत ही आसान होता है। टाइप फर्स्ट होता है वो। ठीक है, और सेकंड होता है, और इसके जबड़े होते हैं वर्नियर कैलिपर टाइप फर्स्ट के। वो होते हैं चाकू जैसे, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे चाकू की धार होती है वैसे ही होते हैं, ऐसे। ठीक है, और टाइप फर्स्ट हो गया। सेकंड के जबड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं, विशेष प्रकार के जबड़े होते हैं। इनके जबड़ों के आधार पर इन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो यह है क्रॉस
टाइप सेकंड है वह क्रॉस बिल टाइप जबड़ों के स्थान पर साधारण जबड़े होते हैं जिन्हें भारी माप लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये छोटे होते हैं तथा इनके किनारे शार्प होते हैं। दूसरे बड़े जबड़े अंदर की साइड से जो कि बाहरी माप लेते हैं तथा इन्हें कुछ भाग को एक निश्चित मोटाई का बनाकर गोलाई में ग्राइंड कर दिया जाता है। इसे 10 mm वाले भाग को जोड़ की आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इनके द्वारा हम आंतरिक माप और बाहरी माप भी ले सकते हैं और यह भी साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पे होता है एक सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है एक सूक्ष्मदर्शी लगा होता है जो हम ग्लास बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, लेंस लगा होता है। इसके द्वारा हम वर्नियर स्केल और मैन स्केल के निशानों को आसानी से देख सकते हैं। हम किस प्रकार से कौन से निशान वर्नियर मैन स्केल और वर्नियर स्केल के एक सिद्धांत में है। दूसरा होता है डायल गेज। इसके द्वारा भी हम सूक्ष्म माप ले सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सटीक से सटीक माप ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर डायल लगा होता है घड़ी जैसा, उसमें एक निडल होती है, वो चारों तरफ इसके चलती है। ठीक है। डिजिटल होता है, उसमें स्क्रीन लगी होती है, उस पर क्या आते हैं, अक्षर आते हैं। ठीक है। इसमें तो अक्षर लिखे होते हैं, इसमें अक्षर आते हैं डिजिटल, जैसे हमारी डिजिटल घड़ी आती है उसी तरह होता है। गियर टूथ होता है, वो गियरों के दांतों की मोटाई व गहराई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इनके ये कार्य हैं। वर्नियर कैलिपर टाइप फर्स्ट है, वह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम 3 प्रकार की माप एक साथ ले सकते हैं, जैसे गहराई की है, चौड़ाई की है, आंतरिक माप है। ठीक है। वर्नियर कैलिपर टाइप सेकंड फर्स्ट की तरह ही कार्य करता है, लेकिन जबड़े एक ही तरफ होते हैं, आंतरिक और बाहरी। दूसरा है मैग्नीफाइड वर्नियर कैलिपर, जिसमें लेंस लगा होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म इसके अंदर क्या करते हैं, माप सकते हैं। तीसरा है डायल वर्नियर कैलिपर, इसके द्वारा हम डायल पर वर्नियर स्केल है वो डायल पर बना होता है और डायल के आधार पर ही इसकी सूक्ष्म माप ले सकते हैं और सटीक माप भी ले सकते हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इसके अंदर स्क्रीन लगी होती है, जैसे मोबाइलों की स्क्रीन होती है उसी तरह, और डिजिट दिखाई देते हैं। ठीक है। तीसरा है वर्नियर गियर टूथ कैलिपर, गियरों के दांतों की मोटाई व गहराई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज वर्नियर कैलिपर है वो क्लियर हो गया है, वर्नियर कैलिपर है वो क्लियर हो चुका है। तो आज कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इसके, वर्नियर कैलिपर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है वो है वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कहाँ व कब था, किसने
किया। ये देखो, तो कहाँ इंश्योरेंस का फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस देश के अंदर हुआ था, ठीक है, कंट्री है वो फ्रांस, ठीक है, देश। कब कब तो 1630 में हुआ था। कब हुआ? 1630 सन है वो, ठीक है। और किसने? पेरी वर्नियर। कौन है? वैज्ञानिक है एक, ठीक है। पेरी वर्नियर इसका आविष्कारक है, आविष्कार किया था। और पेरी वर्नियर के नाम पर ही इसका नाम है वर्नियर कैलिपर ही रखा गया, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये देख लो कि कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 1630 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो पेरी वर्नियर ने किया। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर की अधिकतम माप। अधिकतम माप, सेकंड क्वेश्चन, अधिकतम माप है वो कितनी है? दो प्रकार से होती है, आपको पीछे बताया था अधिकतम माप निकालकर, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो एक तो होती है 0.02 mm, ठीक है। ये तो होती है मीटरी पद्धति या प्रणाली, ठीक है। नंबर 2 होती है 0.001 इंच होता है, ठीक है। 0.001 इंच ये होती है ब्रिटिश प्रणालियां पद्धति, ठीक है। तो ये दोनों माप आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार आया हुआ है ये कि वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार किसके साथ लगी होती है? लगी होती है। तो आप बताओ, वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार है वो किसके साथ लगी होती है? वो होती है स्लाइडिंग लगी होती है, वो होती है स्लाइडिंग
जबड़े के साथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए ए स्लाइडिंग जा, बी आ जाए, स्लाइडिंग हो गया, और ठोस जा, सी फाइन एडजस्टिंग यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे ये बताओ। तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओगा। और आप वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार किसके साथ लगी होती है, ये 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो इसमें किसके साथ लगी होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको वैसे तो बता दिया है, स्लाइडिंग जबड़े के साथ लगी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फाइन एडजस्टिंग यूनिट है, शायद दिखाई दे रही है, सी है ये, और बी है वो ठोस जा है, ए है वो स्लाइडिंग जा है, और इसमें से कोई भी नहीं है। तो आपको जो सही लगे तो वो बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, देख लो ध्यान से और कॉपी में भी लिख सकते हो। दूसरी है दूसरा क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो सिद्धांत है वो, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, मैन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये अंतर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लिया, आप बता सकते हो कि वर्नियर कैलिपर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, मैन स्केल तथा वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्नियर स्केल कितनी लंबाई में उपलब्ध है, उपलब्ध उपलब्ध है, ठीक है।
तो कितनी उपलब्ध है? तो साधारण कार्यों के लिए होता है, वो होता है 150 से 300, ठीक है। 150 से 300 में होता है, ठीक है, साधारण कार्यों के लिए। और 6 इंच से 12 इंच तक साधारण कार्यों के लिए, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है कि साधारण कार्यों के लिए कितना हो जाता है, लेकिन और अदर कार्यों के लिए कितना होता है, तो उसकी लंबाई अलग होती है, विशिष्ट कार्यों के लिए बोलते हैं। तो विशिष्ट कार्यों के लिए तो 150 mm, 225, 900 mm और 1200 mm, ठीक है। विशिष्ट कार्यों के लिए ये होते हैं, ठीक है। कुल लंबाई 1200 तक होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए। आपको माप निकालने का एक सूत्र है, वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर की अलगतम माप निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अलगतम माप निकालने का फॉर्मूला होता है मैन स्केल के कुल अनुभाग फॉर्मूला है, वो क्या है? मैन स्केल के एक भाग का मान, मैन स्केल के एक भाग का मान बटा में वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या, ठीक है। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो अलगतम माप निकालने का। और
अगर कोई माप दी हुई हो तो उसका सूत्र होता है, वो होता है संपूर्ण माप निकालने के लिए। संपूर्ण माप है निकालने के लिए तो उसका होता है मैन स्केल की माप, मैन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप, वर्नियर स्केल की माप। ठीक है, तो ये है वर्नियर कैलिपर। ये क्वेश्चन थे कुछ, और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल को शेयर करोगे तो मनोबल बढ़ेगा, क्लास बढ़िया चलेगी और आगे से आगे आपका रोटेशन बढ़ा रहेगा। और हमारे सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर होने ज़रूरी है, अभी बहुत कम है, तो आप जल्दी से जल्दी बढ़ाएं 1000 सब्सक्राइबर। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को चलाएं। और यही कहना चाहूँगा मैं, तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।